अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है, इस्तकबाल है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं 8वीं जमात के इल्म रियाजी के लिए हमारे चैनल पर 9वें सबक के लिए सीरीज शुरू है। 9वें सबक का जो नाम है छूट और कमीशन। वाज़ह है कि हमने इससे पहले आपको एक वीडियो दे दिया है जिसमें हमने छूट और फीसदी छूट और मशकी सेट 9.1 आपको समझा दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कमीशन क्या होता है। अशिया की पैदावार करने वाली कंपनी को खुद अपना माल फरोख्त करना मुमकिन नहीं होता, तब वो कंपनी कुछ अफराद को अपना माल मसलन किताबें, कपड़े, साबुन वगैरह वगैरह ये फरोख्त करने की जिम्मेदारी देती है। इस खिदमत के एवज उस अफराद को कुछ रकम दी जाती है, उसे कहते हैं कमीशन। मिसाल के तौर पर अगर इन जनरल अगर हम आम तौर से एक मिसाल लेते हैं, जैसे कि अगर हमें घर खरीदना है ना, तो हमें नहीं पता कि घर बिकने के लिए कहाँ है, यानी कौन अपना घर बेच रहा है ताकि हम खरीद सके। तो हम ऐसे अफराद के पास, ऐसे शख्स के पास जाते हैं जिसे ये मालूमात होती है। इसे आम जबान में हम दलाल कहते हैं, है ना, इंग्लिश में उसे ब्रोकर कहते हैं, है ना। कमीशन एजेंट ऐसे होते हैं, वो घर दिलाने के कुछ कमीशन मतलब लेते हैं, यानी कुछ पैसे लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई घर है 10 लाख का, तो इस पे 2% या 3% जो है कमीशन लिया जाता है। नॉर्मली ये जो कमीशन लिया जाता है ये फीसद में ही लिया जाता है ना, परसेंटेज में ही लिया जाता है। इसलिए ऐसे काम करने वाले अफराद को कमीशन एजेंट कहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 55 पर कमीशन के बारे में लिखा गया है। नॉर्मली ये जो आम जिंदगी में ही ये इसका आपको मिसाल देखने को मिलेगा कि ज़मीन खरीदना हो या घर खरीदना हो या कोई चीज़ें, जैसे कि यहाँ तक कि आपने शेयर बाजार के बारे में भी पढ़ा होगा, अपने शेयर्स बेचने के लिए भी आपको दलाल या कोई कमीशन एजेंट के पास जाना पड़ता है। वही आपका जो सामान है बिकवा कर देता है या आपको खरीद कर देता है। तो ये सब चीज़ें हमें इस हिस्से में पढ़ना है। कमीशन के बारे में पढ़ना है और फीसद कमीशन के बारे में पढ़ना है, जिसे कमीशन की शरह भी कह सकते हैं, है ना। तो चलिए आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक है कमीशन के बाद, जिसमें हम मशकी सेट 9.2 हल करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ पर आपको एक मिसाल के जरिए हम समझाते हैं कि कमीशन क्या होता है, जिसे दलाल जो नॉर्मली हम कहते हैं ये कमीशन लेते हैं। तो एक मिसाल हमारे सामने इस वक्त मौजूद है कि एक दलाल की मदद से रेहान 2,50,000 रुपए कीमत का कतई अराजी यानी जमीन का हिस्सा, जिसे प्लॉट कहते हैं ना नॉर्मली, है ना, तो जमीन का हिस्सा फरहान को फरोख्त करता है। रेहान जो है वो फरहान को बेचता है। दलाल ने दोनों से 2% दलाली ली, तो दलाल को कुल कितनी दलाली मिली, मतलब कुल कितने पैसे मिले, वो आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जमीन की कीमत है वो कितनी है, रेहान ने रखी थी वो 2.5 लाख रुपए थी। तो ये आपके सामने इस वक्त 2.5 लाख रुपए है। तो हम क्या करेंगे, जो दलाली है उसकी शरह इसे कितनी दी गई है, सवाल में 2% दी गई है। इसे फीसदी दलाली या भी कमीशन का फीसद भी कह सकते हैं। 2% कमीशन लिया है दलाल ने, तो इसे इस तरह से फीसदी कमीशन भी कह सकते हैं, फीसदी कमीशन। इस तरह से हम लिखकर आपको बता रहे हैं। तो 2% है यहाँ पर दलाल के जरिए लिया गया, तो दोनों तरफ से लिया जा रहा है। यहाँ पर दलाल ने जिसका घर बिकवाना है उससे भी 2% लिया है, और जिसको घर दिला रहा है उससे भी 2% जो है दलाली ली है, यानी कमीशन लिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2.5 लाख रुपयों पे 2% जो दलाली है, यानी 2% जो कमीशन है वो हम मालूम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दलाली, है ना, इस तरह से। तो 2.5 लाख रुपए इस तरह से आप लिखेंगे। 2% यानी 2/100। 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो मान लीजिए 25 है, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, और ये 2 0, यानी 5,000 रुपए दलाली मान लीजिए दलाल को या कमीशन एजेंट को रेहान के जरिए घर बिकवाने के लिए मिलते हैं। तो रेहान के जरिए 5,000 रुपए लिए,
2%, 2.5 लाख रुपए के हिसाब से। उसी तरह से जिसको उसने घर दिलाया है, यानी जमीन का हिस्सा दिलाया है, फरहान, उससे भी इतने ही 2% के हिसाब से ही लिया है। तो कुल मिला के कितनी दलाली मिली, तो 5,000 है ना, रेहान के जरिए ली गई और फरहान के जरिए ली गई दलाली। तो कुल दलाली हम मालूम कर लेंगे इस तरह से। तो कुल मिला कितना, 10,000 रुपए। दलाल को कितने रुपए मिले, 10,000 रुपए मिले। तो इस तरह से बच्चों मिसाल नंबर 1 से समझ में आता है कि हम किसी भी कीमत पर, किसी भी चीज की कीमत पर जो दलाली की शरह यानी कमीशन का जो फीसद दिया जाता है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो चलिए आइए बच्चों अब मिसाल नंबर 2 भी देख लेते हैं। मिसाल नंबर 2 में क्या बोला गया है कि अहमद ने दलाल की मारिफत से यानी दलाल की मदद से 10 क्विंटल गेहूं, 1 क्विंटल गेहूं में 100 किलोग्राम आते हैं, तो 10 क्विंटल गेहूं जो है वो फी क्विंटल कितना है, 4,050 रुपए के हिसाब से उसने फरोख्त कर दी यानी बेच दी अहमद ने। और फिर बाद में उसने दलाल को 1% दलाली दी, 1% जो जिसने बिकवा के दिया है उसको 1% दी। तो गेहूं फरोख्त करने पर अहमद को कुल कितनी रकम मिली होगी, तो मतलब उसमें से दलाली हमको माइनस करना पड़ेगी। दलाली की जो रकम है 1% के हिसाब से वो माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमको पता चलेगा कि अहमद को जो है वो कितने रुपए मिले होंगे गेहूं बेचकर। तो वो हमें मालूम करना है। तो 1% के हिसाब से कितना होता है, चलिए आइए मालूम करते हैं। सबसे पहले फरोख्त कीमत मालूम करते हैं कि 10 क्विंटल का फरोख्त कीमत कितना होता है। तो ये आपको आना चाहिए बच्चों, फरोख्त कीमत गेहूं की जो कुल फरोख्त कीमत है ना, इधर पे इस तरह से लिखेंगे कुल फरोख्त कीमत। तो 10 क्विंटल है बच्चों और 1 क्विंटल जो है उसने मतलब कितने हिसाब से बेचा है, 4,050 रुपए के हिसाब से बेचा है। तो 10 से जब ज़रब कर देंगे तो 40,500 रुपए इस तरह से हो जाएगा, है ना, एक जीरो आगे लग जाएगा। तो कुल फरोख्त जो है वो 40,500 रुपए के हिसाब से होती है। अब इसके ऊपर उसने 1% दलाली दी, है ना, तो दलाली अब रुपयों में मालूम कर रहे हैं हम। तो कुल फरोख्त पर, कुल फरोख्त कितनी है, 40,500 रुपए पर 1% दलाली, दलाली की शरह यानी कमीशन, फीसदी कमीशन, है ना। दलाल जो होते हैं अनाज लेके बेचने वाले, वो परसेंट कुछ कमीशन लेते हैं, तो 1% कमीशन लिया है, तो उसको आप फीसदी कमीशन बोले या दलाली की शरह बोले, एक ही बात है। तो 40,500 रुपए पर 1%, तो 1% मतलब 1/100, 1% मतलब 1/100। तो देखो उस 2 जीरो इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच रहा है, 405 रुपए बच रहे हैं, यानी दलाली की 405 रुपए उसने दिए। अब क्या करना पड़ेगा हमको, गेहूं फरोख्त करते वक्त अहमद को हासिल हुई रकम, है ना, तो अहमद को हासिल हुई रकम यहाँ लिखेंगे, अहमद को हासिल हुई रकम इस तरह से लिखेंगे। तो हमें कुल फरोख्त जो है 40,500 रुपए में से जो है हमको 405 रुपए माइनस करने होंगे। तो कितना आएगा, माइनस करने आना चाहिए बच्चों। तो आपको जो है 40,095 रुपए यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है बच्चों आपको फीसदी कमीशन अगर किसी कीमत पर दिया जाएगा तो इस तरह से उसको रुपयों में हम मालूम कर सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे सवालात जो है आपको करने होंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 1 और 2 में जो हमारी हल करता मिसाल है। फिलहाल चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो कि है तखफीफ। तो आइए बच्चों अब हमारी किताब में दोनों मिसालें हो जाने के बाद एक टॉपिक है तखफीफ कहते हैं। तखफीफ का मतलब होता है कमी, जिसे इंग्लिश में रिबेट कहते हैं। नॉर्मली जो है ये हुकूमत के जरिए मिलती है कमी। तो आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा इस चीज के बारे में ताकि हम ये चीज समझ सकें कि क्या होता है तखफीफ। खादी गिराम उद्योग यानी जो खादी के कपड़े बनाते हैं, भंडारा या हाथ मांग दस्तकारी की अशिया फरोख्त करने वाले जितनी मरकज हैं, महिला बचत गेट वगैरह वगैरह, जितनी भी ऐसी कमेटी होती है जिसे अंजुमने कहते हैं, कुछ मखसूस मौके पर यानी हमारे मुल्क में जो खास मौका था जैसे कि गांधी जयंती हो गई है या फिर कोई ऐसा ड्राई डे होता है जिसे हम कहते हैं, है ना, उस दिन ये जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो इस मौकों पर एक मखसूस छूट दी जाती है ऐसे अंजुमनों को, ऐसी कमेटीज को।
तो ऐसे वक्त दुकानदार को छपी हुई कीमत से जितनी रकम कम मिलती है इसकी तलाफी हुकूमत करती है, यानी हुकूमत जो है ये इसकी मंजूरी देती है, और इस स्कीम के तहत ग्राहक को जो छूट मिलती है उसे तखफीफ कहते हैं, यानी उतना कम देना पड़ता है अमाउंट। तो इनकम टैक्स अदा करने वाले जो शख्स होते हैं उनकी आमदनी भी तयशुदा हद तक होती है, तो उन्हें इनकम टैक्स में छूट मिलती है, और इस छूट को जो है हम तखफीफ कहते हैं। मुख्तसरन अगर हम बयान करें तखफीफ के बारे में, यानी एक किस्म की छूट ही होती है जो हमने 9.1 मश्क से पहले पढ़े, बिल्कुल उसी तरह से ये भी तखफीफ भी होती है। वो मखसूस शर्त के मुताबिक मंजूर शुदा अदारों या हुकूमत की जानिब से ही दी जाती है, तो इसे तखफीफ कहते हैं बच्चों। तो चलिए आइए इस पर भी मबनी हम जितने भी जो पॉइंट है वो हम अब यहाँ देखने वाले हैं, इसकी भी कुछ मिसालें हम देखेंगे कि तखफीफ क्या होती है। तो देखिए बच्चों, अब आपके सामने एक मिसाल मौजूद है जिससे हम तखफीफ के बारे में समझेंगे। यहाँ पर एक मिसाल है कि हाथ माग मंडल के एक दुकान से अब्दुल्ला ने दर्ज झेल अशिया खरीदी। देखो 2 पॉइंट है यहाँ पर, यानी 2 चीजें खरीदी हैं। 2 चादर 375 रुपए फी चादर, 2 चादर खरीदी है 375 रुपए के हिसाब से। तो फिर बाद में दूसरा बोला गया है कि 525 रुपए फी शतरंजी के हिसाब से 2 शतरंजी खरीदी है, यानी जो बिछाने के लिए एक बिछोना होता है शतरंजी कहते हैं उसे। तो एक शतरंजी जो है वो 525 रुपए की है, तो उसने 2 खरीदी। तो इस खरीदी पर फीसदी 15% रुपए तखफीफ मिली। तो तखफीफ की कुल रकम कितनी होगी और अब्दुल्ला दुकानदार को कितनी रकम देगा, ये हमें मालूम करना है। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। सबसे पहले तो आप पहले पता लगा लो इस मिसाल से कि उसको दुकानदार को पूरी खरीदारी होने के बाद कितने रुपए मिले। तो उसने देखो 2 चादर खरीदे ना, तो 2 चादर की तादाद को मतलब 2 से ज़रब कर देंगे चादर की जो कीमत है। एक चादर की कीमत जो है 375 रुपए है। तो चादर की कीमत इस तरह से हम इसे लिखेंगे, है ना यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, हासिल का 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 के 5, हासिल है 1 2 3 6 और 1 7, यानी 750 रुपए जो है वो 2 चादर की कीमत हो गई 750 रुपए। अब इसके बाद 2 शतरंजी भी खरीदी हमने, तो शतरंजी इस तरह से लिखेंगे हम, शतरंजी की कीमत। तो 2 खरीदे ना उन्होंने, 2 ज़रब 525 रुपए। इसको भी 2 से रब कर दो, कितना आएगा, 2 पंजे 10 का 0, हासिल आएगा 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 1050 रुपए। अब आपको क्या कर देना है, कुल कीमत मालूम करना है। तो कुल कीमत मालूम करने के लिए क्या करेंगे आप, दोनों को कम जो है 2 चादर और 2 शतरंजी की कुल कीमत को हम प्लस कर लेंगे। 750 और 1050 जब मिलेंगे तो ये 1800 रुपए हो जाएंगे, है ना। तो 1800 रुपए यहाँ पर कुल मिला के ये बिल होता है। लेकिन 1800 रुपए पर जहां से उन्होंने खरीदारी की है अब्दुल्ला साहब ने, हाथ माग मंडल, तो उन्होंने कितने 15% तखफीफ रकम दी। तो 1800 रुपए 15%, तो तखफीफ रकम पहले मालूम कर लीजिए। तखफीफ यानी जितना कम देना पड़ रहा है, तो 1800 रुपए पर 15% बोला ना, तो 15% किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से 1800 ज़रब 15%, तो 1800 ज़रब 15% मतलब 15/100। ये 2 0 इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच रहा है 18 ज़रब 15। तो 18 ज़रब 15 कितना हो जाएगा, ज़रब करना पड़ेगा इसको हमको। तो 15 अट्ठे 120 का 0 हासिल के 12, 15 एक का 15, 15 और 12 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 270 रुपए, है ना। तो तखफीफ रुपए कितना होगा, 270 रुपए तखफीफ। ये आपको लिखने जरा अच्छे तरीके से आना चाहिए, यानी 270 रुपए कम हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब्दुल्ला भाई के जरिए अदा की गई रकम, तो 270 रुपए हम जो है 1800 रुपए में से माइनस कर लेंगे, है ना। 2 चादर और 2 शतरंजी की कुल कीमत 1800 रुपए हुई थी, तो हम क्या करेंगे 1800 रुपयों में से जो है ये 270 रुपए हम माइनस कर लेंगे। तो अब्दुल्ला भाई के जरिए दी गई जो कीमत है, जो पैसे हैं वो हमें मालूम हो जाएंगे। तो यहाँ पर साइड में हम माइनस कर लेते हैं, 1800 रुपए में से 270 रुपए माइनस कर लेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको माइनस करने नहीं जमता है, तो इस तरह साइड में हल करना चाहिए। देखो ये 2 0 में से नहीं जाता है, तो 18 का जो 8 है उसमें से 8
में से हम एक बाजू में दे देंगे तो यहाँ 7 बचेंगे, फिर यहाँ पर भी का एक जो है बाजू में दे देंगे तो यहाँ 9 बचेंगे और यहाँ 10 हो जाएंगे। 10 में से वैसे 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रखते हैं यहाँ पर। 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और फिर बाद में 7 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, और ये 1, तो 1530 रुपए जो है वो अब्दुल्ला भाई दुकानदार को देंगे। तो बच्चों इस तरह से तखफीफ रकम जो है वो मालूम की जाती है और अदा की गई रकम मालूम की जाती है, क्योंकि तखफीफ रकम को जो है हमें कुल कीमत में से नफी करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलता है कि ग्राहक ने दुकानदार को कितने रुपए दिए। तो बच्चों इस तरह से जो है हमको सवालात हल करने हैं कमीशन पर भी और तखफीफ रकम पर भी। तो मशकी सेट 9.2 की तरफ अब हम बढ़ते हैं, जिसमें आपको कुल मिला के 5 सवालात हल करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मशकी सेट 9.2। तो चलिए आइए बच्चों, अब मशकी सेट 9.2 शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने इस वक्त मौजूद है। ये एक अमली काम है, एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। जॉन ने एक पब्लिशर की 4,500 रुपए कीमत की किताबें फरोख्त की है। इस पर उसे 15% कमीशन मिला है। तो जॉन को कुल कितने कमीशन मिला है, यानी 15% के हिसाब से आपको पता लगाना है। उसे मालूम करने के लिए खाली चौकन मुकम्मल कीजिए। तो किताबों की जो फरोख्त कीमत है वो कितनी है, आपको यहां से देख के लिखना है 4500 रुपए, यानी 4,500 रुपए, है ना। इस तरह से आप लिखेंगे। कमीशन की शरह यानी फीसदी कमीशन कितना है, 15% है, तो यहाँ आप इस तरह से 15% लिखेंगे, है ना। फिर हासिल होने वाला कमीशन कैसे मालूम करेंगे, देखिए 4,500 रुपयों पर 15% यानी 15/100, इस तरह से। तो देखो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। जब 15 को 45 से जरब किया जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 675 रुपए यहाँ पर आपको मिलेंगे। 15 और 45 को यहाँ पर जरब करना पड़ेगा, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि कितना रकम जो है कमीशन का उस जॉन को मिलता है। तो यहाँ बच्चों सवाल नंबर जो 1 है यहाँ मुकम्मल होता है। तो चलिए आइए बच्चों अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों अब आपके सामने सवाल नंबर 2 है। क्या बोला गया है कि रफीक 4% दलाली देकर दलाल के जरिए 15,000 रुपए के फूल फरोख्त करता है। 15,000 रुपए के फूल जो है वो बेच रहा है। दलाली मालूम कीजिए, यानी 15,000 रुपए पर 4% के हिसाब से आपको दलाली मालूम करना है। रफीक को हासिल होने वाली रकम फिर मालूम करना पड़ेगी आपको कि कितने मिले, है ना। तो चलिए आइए सबसे पहले जो है हमें जो चीज दी गई है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि दलाली की जो शरह है यानी फीसदी दलाली, यहाँ पर आपको यानी कमीशन की शरह जिसे भी कह सकते हैं या फीसद कमीशन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको पहले लिख लेना है 4%। और फरोख्त किए गए फूल जो है, फरोख्त कीमत फूल की जो है फरोख्त कीमत, ये आपको ऐसे लिखनी है यहाँ पर जिस तरह से हम लिख रहे हैं 15,000 रुपए। 15,000 रुपए के फूल फरोख्त करने पर 4% दलाली मिल रही है। बोलिए यहाँ पर हम लोगों को नहीं मिलता ऐसा, है ना। चलिए दलाली मालूम करते हैं। क्या करेंगे, 15,000 रुपयों पर 4% लगाएंगे इस तरह से, 4% यानी 4%। तो कैसे लिखेंगे, 15,000 ज़रब 4% यानी 4/100। देखो 2 जीरो इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। 15 चौक हो जाते हैं 60 और ये हो जाता है 1 0। तो इस तरह से 600 रुपए जो है वो दलाली जो है मिलती है। जो रफीक भाई है जो फूल बेच रहे हैं वो दलाल को 600 रुपए देते हैं फूल बेचने के लिए, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम 15,000 रुपए में से जो है 15,000 रुपयों में से जो दलाली है वो हम माइनस कर लेंगे। दलाली कितनी है, 600 रुपए है ना। तो हमें क्या मालूम हुआ, ये मालूम होगा रफीक भाई को हासिल होने वाली रकम। रफीक भाई को हासिल होने वाली रकम, रफीक भाई को यहाँ पे आप लिखेंगे हासिल होने वाली रकम, है ना। तो आप क्या करेंगे, जितने रुपए में वो बेच रहे थे फूल, तो 15,000 रुपए में से 600 रुपए जब जाएंगे तो कितना बचेगा, 14,400 रुपए बचेंगे। तो इतने रुपए समझ लो उनको मिलते हैं, क्योंकि उनको दलाली भी देना पड़ेगा ना बिकवाने के लिए। तो इस तरह से बच्चों सवाल नंबर जो 2 है आपका यहाँ मुकम्मल हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, आसान है
किसी भी की अमाउंट पर यानी कीमत पर आप जो है वो जो शरह होती है दलाली की, इस तरह से ज़रब करके निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए बच्चों, अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर अब 3 आपके सामने है। एक किसान है जिसने 9,200 रुपए का माल एक दलाल के जरिए, दलाल के मारिफत फरोख्त करता है। दलाल के मारिफत फरोख्त करता है मतलब दलाल को बीच में रखते हुए, यानी उसके जरिए बिकवाता है अपना माल 9,200 रुपए में। तो उसे 2% दलाली भी देना पड़ती है। तो दलाल को कितनी रकम मिली, ये हमें मालूम करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इस सवाल के अंदर सबसे पहले जब दिया हुआ आप अगर लिख लेते हैं कि माल की जो है वो कीमत है, फरोख्त कीमत जो है वो 9,200 रुपए। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे फरोख्त कीमत, फरोख्त कीमत। तो फरोख्त 9,200 रुपए है और दलाली की शरह, यानी दलाली फीसद, दलाली कितनी है, 2% है। तो 2% के हिसाब से अगर दलाली हम मालूम करेंगे तो कैसे मालूम करेंगे, 9,200 रुपए पर 2% दलाली इस तरह से लिखी जाती है, ज़रब किया जाता है 2% को, है ना। 9,200 ज़रब 2% मतलब 2/100, इस तरह से 2 0 कैंसिल। जब 92 को 2 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 9 18, यानी 184 रुपए जो है वो दलाली देनी पड़ी, है ना। तो दलाल को इतनी दलाली मिलती है, 184 रुपए। तो बहुत ही छोटा सवाल था बच्चों, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, आसान है। तो सवाल नंबर 3 का सोल्यूशन आपके सामने इस वक्त मौजूद है। आप वीडियो को रुका कर लिख सकते हैं और इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों अब आपके सामने सवाल नंबर 4 मौजूद है। क्या है सवाल नंबर 4, खादी भंडार से उमाताई, एक ख्वातीन का नाम है उमाताई, उन्होंने दर्ज झेल चीजें खरीदी है। क्या खरीदी, सबसे पहले 3 साड़ियां खरीदी है। एक साड़ी की कीमत 560 रुपए है। और नंबर 2, शहद की 6 बोतलें खरीदी उन्होंने, 6 बोतल, एक बोतल की कीमत 90 रुपए है। अब इस खरीदारी पर 12% के हिसाब से तखफीफ रकम मिली है उनको, मतलब 12% उनको कम देना पड़ेगा। तो उम्माताई को वो चीजें कितने रुपए में मिली, तो 12% जो हमें तखफीफ रकम मालूम होगी, तो कुल कीमत में से हम वो माइनस कर देंगे, नफी कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि उम्माताई को कितने रुपए दुकानदार को देने पड़े, या दुकानदार के जरिए कितने रुपए में फरोख्त हुई। तो चलिए आइए बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं। 3 साड़ियों की कीमत हम निकालते हैं। एक साड़ी की कीमत कितनी, 560 है। तो 3 साड़ियों की कुल कीमत इस तरह से लिखेंगे, 3 साड़ियों की कुल कीमत, इस तरह से पहले आपको लिखना होगा, है ना। तो 3 ज़रब एक साड़ी की कीमत कितनी, 560 रुपए। तो 560 को जब 3 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 1,680 रुपए आएगा, है ना। इसी तरह से 6 बोतलें खरीदी उन्होंने, है ना, शहद की 6 बोतलें की कीमत, 6 बोतलों की कीमत है। तो 6 ज़रब एक बोतल कितने, 90 रुपए की, तो 6 9 54, है ना, 54 और ये 0, यानी 540 रुपए। तो अब कुल फरोख्त या कुल कीमत अब अगर हम मालूम करते हैं तो कैसे मालूम करेंगे, दोनों अमाउंट को, यानी जो दोनों कीमतें आई हैं उनको प्लस कर लीजिए, 1,680 ये वाला और 540 रुपए, जब जमा कर लेंगे तो 2,220 रुपए आता है ना। अब इस अमाउंट पर, इस कीमत पर, ये जो आपको मिला है 2,220 रुपए, इस पर 12% जो है दुकानदार ने तखफीफ रकम रखी है। तो चलिए तखफीफ मालूम कर लेते हैं। तखफीफ यानी कमी, तो 2,220 रुपए पर 12% तखफीफ की शरह, यानी तखफीफ की फीसद तखफीफ, है ना। तो 12/100, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 5 से अगर हम तकसीम करते हैं इस 222 को तो कितना आएगा, 5 का 5, है ना, 5 चौक 20, फिर 2 बचे, है ना, फिर 22 नहीं, फिर 5 चौक 20, फिर 2 बच जाते हैं, फिर अशारे लगाए 0 बढ़ाए तो 5 चौक 20, तो क्या बचता है हमारे पास 44.4 ज़रब 4, सॉरी 6, है ना, 6 मिलता है। अब 6 से ज़रब कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये आना चाहिए, ज़रब करते हैं 6 चौक 24, 4 हासिल के 2, है ना, 6 चौक 24, 24 और 2 26 का 6 हासिल के 2, और 6 चौक 24, 25 और 26, है ना।
तो कितना आ रहा है 266.4, है ना, एक अदद के बाद अशारे लगाना है ना इसके लिए, तो इतने रुपए जो है तखफीफ हो जाते हैं। तखफीफ रकम जो है 266 रुपए 4 पैसे या 40 पैसे, है ना, इतने तखफीफ होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2222 रुपए में से जो तखफीफ रकम है ये निकाल देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो जो उमा ताई ने जितने रकम दी है वो हमें मालूम पड़ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे उमा ताई की दी गई रकम, या है ना कितने रुपए मिले जो हमें मालूम पड़ जाएगा कि दी गई रकम। तो कैसे मालूम करेंगे, 2220 रुपए में से ये तखफीफ रकम 266.40 पैसे या जो भी आपका आंसर इधर आता है उसको हमें माइनस करना है। फिलहाल तो यही आएगा ना कि 2 से तकसीम 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 1 0 कैंसिल करने के बाद ये तकसीम आप ध्यान में रखिए, तकसीम अच्छे से आना चाहिए आपको। अब हम देखो साइड में माइनस कर रहे हैं 2220, है ना, इसमें से माइनस करने का आपने क्या 266.40 पैसे, देखो यहाँ आशारे लगा देंगे इस तरह से और 0 0 इधर पे बढ़ा देंगे। अब है ना यहाँ पर 0 0 है ना ये सब, तो ये हम माइनस तो नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे बाजू में से 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ 10 बन जाएंगे। फिर यहाँ पे 9 बचेंगे, बाजू में 1 दे देंगे, तो ये 0 में से 0 जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना, तो 0 में से 0 आएगा तो वैसे ही 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा। अब यहाँ पे 1 में से 6 नहीं जाते तो बाजू में से 1 ले लेंगे, तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ हो गया 11, तो 11 में 6 गया तो इधर बचा 5। अब यहाँ कितने 21 है, 21 में से 2 गया तो 19, तो 19 यानी 1953 रुपए 60 पैसे जो है उमा ताई को दुकानदार को देने पड़े, है ना, यहाँ पर इस तरह से मिलते हैं। तो सवाल नंबर जो 4 है ना बच्चों, ये यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। इसको ध्यान से आप सबसे पहले कुल कीमतें निकालिए, पहले साड़ियों की 3 साड़ी खरीदी है तो मुकम्मल कीमत आपको सही जरब करने आना चाहिए, है ना। फिर बाद में 6 बोतलें खरीदी, एक बोतल 90 रुपए के हिसाब से, इसको जरब करके सही अमाउंट आना चाहिए, दोनों को कुल मिला के इसका टोटल करेंगे तो 2222 रुपया हुआ। अब कुल कीमत पर 12% दुकानदार ने तखफीफ किया है, तो 12% के हिसाब से आप लगाइए, तो यहाँ पर 266 रुपए 40 पैसे आपके पास आ जाएंगे। फिर ये इतना रुपया आप जो है माइनस कर देंगे कुल कीमत में से, तो आपको सही आंसर जो है मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर सवाल नंबर जो 4 है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 5 अब आपके सामने है, ये हमारी मशकी सेट 9.2 का आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 5 क्या बोला गया कि दी हुई मालूमात की मदद से दर्ज झेल खाली चौकोनों को मुनासिब अदद से पूर्ण कीजिए। क्या बोला गया कि एक दलाल की मारिफत से, यानी उसकी मदद के जरिए श्रीमती दीपांजलि नाम की लेडी है, खातून है, जिन्होंने 7.5 लाख रुपए कीमत का एक घर जो है श्रीमती लीलाबेन से खरीदा है। तो लीलाबेन से इतने रुपए में दीपांजलि ने खरीदा है। दलाली ने जो है दलाल ने हर एक से 2% दलाली ली है, यानी खरीदने वाले से भी 2% दलाली ली है दलाल ने, और बेचने वाले से भी 2% दलाली ली है दलाल ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7.5 लाख रुपए के ऊपर है तो 7.5 लाख रुपए ये बॉक्स में आएंगे जो कि काफी छोटा है। तो 77540 1 2 3 4 4 0 इस तरह से लगाएंगे, और कितना है 2% दलाली ना, तो 2/100, तो कितना आएगा देखो 2 0 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर 75 दूनी कितना हो जाएगा 150 होता है ना, तो 150 लिखेंगे और फिर बाद में 2 0 लगा लेंगे, यानी 15,000 रुपए दीपांजलि ने घर खरीदने के लिए दलाल को 15,000 रुपए दिए। अब श्रीमती लीलाबेन ने भी 15,000 रुपए दी होंगी क्योंकि उसको घर खरीदना था, फरोख्त करना था, है ना। तो इस तरह से 15,000 रुपए यहाँ से भी मिलेंगे दलाल को। तो दलाल को उसका उस कारोबार में कुल तो कितने मिले, 15,000 रुपए दीपांजलि से, 15,000 रुपए लीलाबेन से, तो 15,000 यानी टोटल 30,000 रुपए मिले हैं दलाल को घर दिलाने के लिए और बेचने के लिए। देखिए अब पॉइंट नंबर 4 क्या बोला गया है कि श्रीमती दीपांजलि को वो घर डैश रुपए में मिला। कितने रुपए मिला, तो आप क्या करेंगे जो है 7.5 लाख रुपए में से जो है 15,000 अगर माइनस कर लेते हैं तो कितना मिलता है आपको, यहां पर मिलता है 7,65,000 रुपए,
यानी इस पे 15,000 रुपए और देना पड़े ना दीपांजलि को, क्योंकि दीपांजलि घर खरीद रही थी, है ना, तो उसको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़े 2% दलाली के हिसाब से, तो 76,500 रुपए में घर उसको दीपांजलि को मिला। अब इन्होंने श्रीमती लीलाबेन को घर फरोख्त करने पर डैश रुपए मिले, ये पांचवा और आखिरी पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पर 7.5 लाख रुपए में से हमको जो है वो 15,000 रुपए माइनस करना पड़ेंगे। तो माइनस करेंगे 7.5 लाख रुपए में से 15,000, तो आप साइड में अगर हल करते हैं तो आपको मिलेगा 7,35,000 रुपए जो है वो श्रीमती लीलाबेन को घर फरोख्त करने पर जो है वो मिला है। तो ये जो है थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल बेस है, मतलब आम दिनों में भी है ना, जब कोई घर खरीदने जाता है तो जो घर दिलाते हैं, जो घर दिखवाते हैं, उन्हें दलाल कहते हैं, वो इसी तरह से कमीशन लेते हैं बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि घर बेचने वाले को कितना रुपया जो है मिल रहा है। यहाँ पर देखिए घर बेचने वाले को 7,35,000 रुपए जो है वो मिल रहे हैं फरोख्त करने पर, और जो घर ले रहा है, खरीद रहा है, तो उसको दलाली भी देना पड़ रही है। तो 7.5 लाख रुपए का घर और प्लस 15,000 रुपए दलाली, तो कुल मिला कितना होगा 7,65,000 रुपए, जो पॉइंट नंबर 4 है हमारा, है ना। और दलाल को भी कितने मिले, दोनों तरफ से मिले ना, 15,000 तो कुल मिला के पॉइंट नंबर 3 में देखो क्या आया, 30,000 रुपए दलाल को मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये जॉब बड़ा अच्छा है, इसमें बहुत मुनाफा है ना, घर दिलाने के ऊपर हमको 2% मिलता है भाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये काम सही है। देखा जाए तो एक तरफ से ही लेना चाहिए, दोनों तरफ से नहीं लेना चाहिए। खैर ये हमारी ज़ाती राय है, बाकी जो है लोगों की मर्जी। फिलहाल यहाँ पर सवाल नंबर जो 5 है मुकम्मल होता है, और हमारी जो मश्क है, मश्क की सेट 9.2 यहाँ पर मुकम्मल होती है। तो उम्मीद है बच्चों ये आपके लिए काफ़ी मुफीद और कारआमद साबित होगी ये वीडियो। आप इस वीडियो को एक बार फिर से लगातार देखिए, ताकि आपका जो कहीं मुश्किल है, कोई दिक्कत अगर दरपेश आई होगी, तो वीडियो बार-बार देखकर जो है वो आपकी जो मुश्किल है वो आसान हो जाएगी। तो इसी तरह से वीडियोस देखते रहने के लिए और ऐसे एक्सप्लेनेशन हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए आप, और दूसरे उर्दू मीडियम तलबा तक भी हर वीडियो को पहुँचाइए, और खान्स अकेडमी के साथ बस बने रहिए और देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।